अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने राधा रस सुधानिधि श्लोक संख्या 101 पे चर्चा करी थी। दशविध नाम से श्रीपाद ने पुकारा था राधा रानी को, और हर एक नाम पे एक लीला का संबोधन उनके हृदय में हुआ था। उसी लीला के से उन्होंने उन नामों का संबोधन किया और किशोरी जी से प्रार्थना करी कि अपना वो स्वरूप वो उनको दर्शन दे। तो आज अगले श्लोक में 102 नंबर श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, लज्जांता पटमारच्य रचित स्माय प्रसूनंजलो राधा अंगे नवरंग धामनी ललित प्रस्तावने यौवने श्रोणी हेमवरासने स्मरा नृपेणाध्यासिते मोहना लीलापांग विचित्र तांडव कला पंडित्य उन्मिलित। इस श्लोक संख्या में एक कविता के माध्यम से एक कवि रूप में जैसे श्रीपाद श्रीमती और श्याम सुंदर की लीला का संबोधन कर रहे हैं। श्री राधा के नितंब रूपी स्वर्ण सिंहासन पर अधिष्ठित मदन राज के मनोरंजन के लिए राधा अंग रूपी नवीन रंगाले में लज्जा रूपी अंतःपटे की रचना पर हास्य रूपी कुसुमांजलि बिखेर कर ललित यौवन की प्रस्तावना के साथ श्री राधा का मोहन लीलापांग विचित्र नृत्य कला पांडित्य का विस्तार कर रहा है। थोड़ा समझ में नहीं आएगा एकदम इसमें है, मगर श्लोक के अलग अलग करके मैं आपको बताता हूँ। लज्जांतः पटम आरच्य, जो लज्जा है किशोरी जी की, उस लज्जा को बोला गया है कि जैसे ये पर्दा है, ये पर्दा है। लज्जा ने जैसे एक रंगमंच है, तो वो रंगमंच क्या है, वो स्टेज क्या है, वो श्री राधा रानी का जो अंग है, मानो वो एक रंगमंच है, और श्री राधा रानी का जो वदन है उसके आगे जो पर्दा है, वो पर्दा क्या है, लज्जा रूपी एक पर्दा आगे लगा हुआ है। रचित स्माय प्रसून अंजलो, और उनकी जो स्माय मतलब उनकी जो हंसी है, तो उनकी जो हंसी है वो मानो वो श्याम सुंदर को जैसे फूलों से अपनी अंजलि से फूल डाल रहे हों, ऐसे उनकी वो मुस्कुराहट है। तो रंगमंच क्या है, श्री राधा रानी का वदन, उस पे पर्दा क्या लगा हुआ है, उनकी लज्जा का पर्दा है। और जैसे एक नाटक शुरू होने से पहले पहले अंजलि भर के पुष्पों की दी जाती है, तो ऐसे रचित स्माय प्रसून अंजलो, वो अपनी मुस्कुराहट रूपी जो उनके पुष्प हैं उनको वो अपनी अंजलि में भर के अर्पण कर रही हैं। राधा अंगे नवरंग धामनी ललित प्रस्तावने यौवने, और ललित प्रस्तावने यौवने का मतलब कि हर नाटक की एक प्रस्तावना होती है, एक प्रीफेस होता है कि ये किस चीज़ पे है नाटक, तो ये किस पे है, ये ललित यौवन पे, श्री राधा रानी के ललित यौवन पे ये है। और श्रोणी हेम वर आसने स्मर नृपेण ध्यासिते, उनकी श्रोणी यानी जो उनके नितंब हैं, हेमवर आसने, हेमवर मतलब जो उनके गोल्डन जो उनके नितंब हैं, उसके मानो आसन पे जो मदन राज है, स्मर नृपेण मतलब किंग ऑफ क्यूपिड्स, नृपेण मतलब राजा, तो ये श्री कृष्ण को ऐसे संबोधन किया गया है। तो श्री कृष्ण के मन को एक प्रकार से ऐसे यहाँ बोला है स्मर नृपेण, बोला स्मर नृपेण ही है, लेकिन यहाँ मन का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, पर कविता के माध्यम से क्योंकि किया गया है तो ऐसे समझना होगा कि श्याम सुंदर का मन किशोरी जी के नितंब रूपी स्वर्ण आसन पर बैठा हुआ है। तो माने ये जो रंगमंच है राधा रानी का देह, उसमें आसन पे जो
ठाकुर जी जो अपने श्याम सुंदर बैठे हैं वो उनके सिंहासन पे, उनके नितंब रूपी स्वर्ण आसन पर बैठे हुए हैं। ध्यासिते मोहनम लीला अपांग विचित्र तांडव कला पांडित्य उन्मिलितम। और इस स्टेज पे हीरो कौन है? वो स्वर्ण आसन पे बैठे हैं और कला कौन दिखा रहा है अपनी, पांडित्य अपना कौन दिखा रहा है? ललित अपांग विचित्र तांडव कला पांडित्य। ललित अपांग मतलब किशोरी जी के नयनों की जो, मानो उनके जो नयन हैं वो नयन के कटाक्ष जो हैं वो नयन के कटाक्ष हीरो हैं। तो श्याम सुंदर के इशारे पे उनके नयनों के कटाक्ष, तो नयनों के कटाक्ष यहाँ पे मेन हीरो हैं, क्योंकि वही अपनी कला पांडित्य दिखा रहे हैं। जैसे किशोरी जी इधर 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 ऐसे देख रही हैं तो उसको हीरो बताया गया, वो दिखा रही हैं। और ऐसे ये नाटक का प्रारंभ होता है। तो एक कविता के माध्यम से बोला गया है, किशोरी जी के वदन रूपी रंगमंच पे लज्जा रूपी उनका जो पर्दा लगा है उसमें पीछे से उनकी मुस्कुराहट जो है, पीछे से मतलब जब पर्दा जैसे ही हटेगा, जैसे ही एक नाटक शुरू होने वाला है उसका नाटक का पर्दा हटा, तो पर्दा हटते ही सबसे पहले पुष्प अर्पण किए जाते हैं। तो वो उनकी मुखारबिंद की जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट रूपी पुष्प अर्पण किए जाएंगे। और फिर किशोरी जी दिखा किसको रही हैं? बोले उनके स्वर्ण नितंब आसन पर श्याम सुंदर का जो मन बैठा है वो इशारा करेगा कि अब शुरू कीजिए। शुरू किस पे कीजिए? प्रस्तावना क्या है? किशोरी जी का यौवन दिखाया जाएगा, ये यहाँ नाटक की प्रस्तावना है। और उसमें मेन हीरो कौन है? बोले लीला अपांग विचित्र तांडव, विचित्र कला। तो उनके जो नयनों के कोरों से जो तीर निकलेंगे, उनके नयनों के जो इशारे हैं, वो उनका मेन हीरो है इसका। ऐसे ये एक रचना करके इस श्लोक की बताया गया। बाबा इसमें बोल रहे हैं चाहे स्फूर्ति हो, चाहे स्फूर्ति का विराम हो। पिछले श्लोक में स्फूर्ति पे विराम हो गया था, अब विराम के बाद भी ये प्रार्थना हो रही है। तो चाहे स्फूर्ति हो, वो स्फूर्ति नहीं, वो स्फूर्ति में तो विराम आ गया जो पिछली बारी वो दर्शन कर रहे थे। अब विराम के बाद ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना हो रही है स्फूर्ति के विराम के बाद। तो इसीलिए बोल रहे हैं चाहे स्फूर्ति हो, चाहे स्फूर्ति में विराम हो, श्रीपाद की राधा आस्वादन की परंपरा बराबर चल रही है। कोई ऐसा नहीं होता कि हम कहे कि भाई अभी तो कथा चल रही थी, अब जैसी कथा खत्म हुई तो चलो चाय लाओ, बिस्कुट लाओ, चलो खाना लाओ, चलो आपस में बातें करें। नहीं, ये सब नहीं। यहाँ तो स्फुरण चल रहा है, नहीं स्फुरण चल रहा है, तो ऐसी प्रार्थनाएं चल रही हैं। फिर ऐसी प्रार्थनाओं से फिर दोबारा स्फुरण प्रारंभ हो जाता है। श्रीपाद स्वयं भजन कर जगत के सब जग जीवों को भजन की परिपाटी सिखा रहे हैं। ऐसा भजन होना चाहिए। हम लोगों को भी समझना चाहिए कि कथा, देखो जो पुराने ज़माने में, अब ऐसा नहीं होता, बहुत जो महात्मा जन है वो अभी भी शायद इस बात को फॉलो करते होंगे, हम तो लोग खुद नहीं करते। वो लोग जब एक कथा करने जाते थे तो उससे कुछ समय पहले मौन हो जाते थे। कथा करने जाने से पहले केवल अपना नाम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अन्य किसी भी विषय पे कुछ नहीं, मौन रहेंगे। और कथा करने के बाद संकीर्तन होता है और संकीर्तन के बाद वो फिर मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अगर कथा से पहले और कथा के बाद अगर आपने इधर उधर विषयों की बातें करी तो कथा का प्रभाव ना आप पे जाएगा, ना आप जिसको सुना रहे हो श्रोताओं पे, उन पे जाएगा। तो वक्ता जो है वो कथा से पहले और कथा के बाद केवल संकीर्तन, कथा से पहले संकीर्तन, कथा के बाद संकीर्तन, और उसके बाद मौन रहते थे। अगले दिन फिर कोई चर्चा करेंगे अगर शाम को हो रही, नहीं तो कुछ समय जैसे 2 घंटा 4 घंटा एकदम मौन रहे, उसके बाद ध्यान किया। और श्रोता के लिए भी यही बात, जब वक्ता ये कर रहा है तो श्रोता को भी ऐसा रहना चाहिए कि जब कथा सुनी तो कथा सुनने के बाद कोई विषय चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, उसके बाद मौन होके केवल उसी का चिंतन करें, तब संपूर्ण रूप से कथा जो है वो हमारे भीतर प्रवेश करती है। महाप्रभु ने भी विश्व को भजन शिक्षा देने का भार जो है वो इन्हीं परिकरों को दिया है। ये महाप्रभु के ही परिकर हैं, तो इन्हीं सारे परिकरों को, रूप गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, इन सब परिकरों को ही श्रीमन महाप्रभु ने भेजा है। प्रबोधानंद सरस्वती जी को जिन्होंने भेजी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जिन्होंने विलाप कुसुमांजलि लिखी, ये सब भगवान श्रीमन महाप्रभु के ही परिकर हैं। और इन परिकरों को भगवान ने इसीलिए
इस विश्व में भजन कैसे करना चाहिए उसके संचार के लिए भेजा। यहाँ बाबा उसके उदाहरण में बता रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु ने खुद कभी ये बात बोली जब श्री सनातन गोस्वामी रथ के चक्र के नीचे आना चाहते थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा, अपने किसी निजी कार्य से नहीं, किसी अपनी फ्रस्ट्रेशन से नहीं, उनका जो शरीर है उसमें बहुत कोई इन्फेक्शन हो गया था जिससे पस निकलने लगी थी उनके पूरे शरीर में। और श्रीमन महाप्रभु जो हैं उनको रोज आलिंगन करते थे। तो श्रीमन महाप्रभु जब उन्हें आलिंगन करते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि मेरे भीतर से ये मवाद पस ये सब निकल रहा है, और जो साक्षात हरि हैं महाप्रभु वो रुकते नहीं हैं, वो मेरा आलिंगन करते हैं, तो ये मेरे से सहन नहीं होता कि ये पस उनको स्पर्श करती है, तो इसीलिए मैं रथ के चक्र के नीचे आके अपने प्राण दे दूंगा। ऐसा जब उन्होंने संकल्प किया तो श्रीमन महाप्रभु ने, उन्होंने बताया नहीं महाप्रभु को, महाप्रभु स्वयं उनके पास आए और उन्हें बोला, तुम्हारा शरीर अमार प्रधान साधन, ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा साधन है। किस चीज का साधन है? ये शरीरे साधिब आमी बहु प्रयोजन, तुम्हारे इस देह से तो अभी मैंने बहुत सारे प्रयोजन अपने पूरे करने हैं, ये तुम्हारा शरीर नहीं है सनातन। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, क्या करना है मुझे इससे? भक्त तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण प्रेम, ये सारे तत्वों का निर्धारण करना है। वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णवेर आचार, वैष्णवों को क्या करना चाहिए और वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, मुझे ये जग जीवों को बताना है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, किस प्रकार सेवा की जाती है। लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, सारे जो लुप्त तीर्थ हैं उन सबको उजागर करना है और वैराग्य की शिक्षा देनी है। एत सब कर्म आमी जे देह कार्य, ये सब मुझे जिस देह से करने हैं, ता छाड़ीते चाह तुम्ही केमते साहिब, तुम किस अधिकार से मेरे इस देह को, जिससे मुझे ये सारे कार्य कराने हैं, तुम उसको खत्म करने की सोच रहे हो। तो ए बहु प्रयोजन, कितने सारे प्रयोजन है, महाप्रभु बोल रहे हैं ये सारे प्रयोजन मुझे इस देह से पूरे करने हैं, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, इसीलिए अगर तुम इसका अंत कर दोगे तो पाप के अधिकारी बनोगे। ये श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं। तो इसके माध्यम से पता लगता है कि ये सब परिकर जो हैं, ये सब जैसे हमारे गुरुदेव भी हैं, ये सब बाबा के ही परिकर हैं, उन्हीं के इच्छा अनुसार, उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की सिखाए हुए भजन का आगे विस्तार कर रहे हैं जग जीवों के लिए। इसीलिए इन परिकरों से ही साधक को भजन की परिपाटी सीखनी होगी। तो इनसे बेटर कोई नहीं है हमारे लिए सीखने के लिए, क्योंकि महाप्रभु साक्षात इन्हीं के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में माधुर्य आस्वादन के साथ साथ सेवा रस आस्वादन भी कर रहे हैं। ये वस्तु प्राप्ति के बाद भी वैसी ही सेवा करना ये केवल मंजरी ही जानती है, नहीं तो अन्यथा हम जग जीवों में इस संसार में क्या देखते हैं कि हमने सेवा तब तक करी जब तक वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो गई। जब वो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो फिर सेवा में ढील हो जाती है या सेवा छूट जाती है, क्योंकि किसी वस्तु के लिए ही वो सेवा की जाती है ना। तो हमने सेवा करी और उसके बाद वो वस्तु मिल गई तो सेवा छूट गई। मगर यहाँ पे क्या है मंजरियों का, माधुर्य आस्वादन के साथ साथ सेवा रस आस्वादन। माधुर्य प्राप्त हो रहा है लेकिन तब भी सेवा, सेवा से ही माधुर्य आस्वादन प्राप्त हो रहा है, और माधुर्य जो आस्वादन कर रहे हैं उसमें सेवा ही उनकी प्रधान रहती है। यह साधक को भी ध्यान से देखना होगा। ये परिकर असाधारण किंकरियां हैं, साधारण नहीं है, ये असाधारण है। ललिता विशाखा आदि का तो बोलते समय समय पर नायिकत्व जाग जाता है। नायिकत्व मतलब कि अब वो कृष्ण के साथ नायिका हैं। ललिता विशाखा का समय समय पर ऐसे होता है कि वो कृष्ण की नायिका बनी हुई है। तो एक ऐसा होता है ना कि एक रिवार्ड मिल गया कि ललिता विशाखा भी सेवा में नियुक्त रहती हैं, तो सेवा करी, लेकिन सेवा का एक रिवार्ड भी मिला कि एक दिन मैं भी हीरोइन हूँ, है ना। जब ललिता नायिका हैं तो उस समय बाकी जो मंजरियाँ हैं, जो बाकी उनकी सखियाँ हैं, वो उनकी सेवा कर रही हैं उस समय। तो ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियाँ होती हैं, इनको नायिकत्व का एक पुरस्कार रूप में मिलता है। पर किंकरियों का हृदय जो है
वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों दशाओं में श्री राधा का दासत्व ही इनके भीतर प्रवेश करता है। ये कभी ऐसे नहीं कि एक दिन मैं भी हीरोइन हो जाऊंगी। तो ये दासी ही बन के रहना चाहती हैं, और क्योंकि ये कभी नायिका नहीं बनना चाहती हैं, इसीलिए राधा रानी की कृपा से इनका आस्वादन जो है वो उन सखियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके भीतर वो भाव ही नहीं है कि हमने नायिका बनना है। पिछले श्लोक में प्रत्येक संबोधन में लीलामयी के मधुर लीला रस का आस्वादन, माधुरी निहित थी, जो हमने अभी चर्चा करी कि पिछले श्लोक में तो हर नाम के साथ एक लीला माधुरी का आस्वादन था, और वही आस्वादन लेने के लिए प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, श्रीपाद ने प्रार्थना करी, स्वम रूपम आविष्कुरु, अपना वो रूप जो है वो मेरे सामने प्रकट करो, अपने उसी लीला माधुर्य स्वरूप को मुझे दिखाओ। और देखते देखते स्फूर्ति की देवी आंखों के आगे उदित हो गई। अब यहाँ पे जो पिछला श्लोक था, जिसमें पिछले उन्होंने जो नामों का उच्चारण किया था, वही अब एक बार फिर से उनके हृदय में एक लीला अलग रूप से प्रकट हुई, और वो अलग रूप से फिर उन्हीं नामों का जो उच्चारण किया था, वही रूप, स्वम रूपम आविष्कुरु, वही रूप अब इनके सामने फिर से आ रहा है। उत्तर गोष्ठ है, उत्तर गोष्ठ यानी कि शाम का बेला है, शाम का समय है, जब श्याम सुंदर जो है गौवा चरा के आ रहे हैं, अपने सखाओं के साथ, सबके साथ आ रहे हैं। ब्रज सुंदरियां कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत उस समय उत्कंठित रहती हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक यही इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब श्याम सुंदर जो हैं वो उस समय गौवा चरा के आएंगे, और एक एक क्षण उनका जो है वो सुबह से अभी तक कल्पवत बीतता है। अटति यद भवा हीन काननन त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, ये हम गोपी गीत में ये पढ़ते हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखाम चते जड़ उदीक्षताम पक्षकृत दशाम। यहाँ गोपियाँ बोल रही हैं, अटति यद भवा ना ही काननम, हे प्यारे, इस दिन के समय जब आप विहार के लिए जाते हो, त्रुटि युगायते, त्रुटि यानी एक सेकंड का 17वां हिस्सा, एक सेकंड का 17वां हिस्सा उसको बोला जाता है एक त्रुटि। तो ये एक त्रुटि जो है ये हमें युग के समान लगती है। इतना, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का 17वां हिस्सा भी, मतलब आप ऐसे समझो कि एक सेकंड हमें ऐसे लगता है जैसे 17 युग बीत गए, इतना लंबा समय हमें लगता है। त्वाम पाश्यताम, जब आप चले जाते हो गौवा चराने के लिए, और फिर जब आप आते हो तो आपका वो सुंदर रूप, कुटिल कुंतलम श्री मुखाम चते, जो आपके जो केश हैं घुंघराले, वो आपके मुख के आगे आ रहे होते हैं। जड़ उदीक्षताम पक्षम कृत दशाम, उस समय जब हम उसके दर्शन कर रही होती हैं और हमारी पलकें जो हैं झपक जाती हैं, तब हमारे को बहुत गाली देने को मन करता है ये सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा को, कि क्या ब्रह्मा ने हमारे नेत्र बनाए हैं कि बात बात पे हमारी पलकें झपक जाती हैं, जिसके लिए एक सेकंड का 17वां हिस्सा युग के समान है। उसके लिए जब आंख झपक जाए तो उसको समझ में आएगी, हमें तो पता ही नहीं लगता हमारी आंख कब झपक रही है, हमें लगता है हम कांस्टेंट देख रहे हैं। मगर जो इतना तीव्रता से इंतजार कर रहा है कि एक सेकंड का 17वां हिस्सा भी उसे युग की तरह लग रहा है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि एक युग बीत गया, जैसे पलके झपकी इतने में एक युग बीत गया। तो ऐसे में वो बोलते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे ये सृष्टि बनाने वाला जड़ उदीक्षाम, मूर्ख हैं ब्रह्मा, जिन्होंने ऐसी आंखें बनाई कि जिसे बार बार झपकना पड़ता है और आपके दर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे बता रहे हैं कि इतना तीव्रता से गोपियां इंतजार कर रही होती है श्याम सुंदर के। सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है बृहद भागवतम में कि उत्तर गोष्ठ में श्री कृष्ण के ब्रज आगमन काल में, जब श्री कृष्ण जैसे ही आते हैं, तो कोई ब्रजांगना जो है वो विघ्न से घिरी होने पर भी, बड़े सारे विघ्न, मतलब वहाँ पे क्या होते हैं कि सास सामने है, ससुर सामने है, पति ने उस समय खाना मांग लिया, बच्चा उस समय भूखा है, ये सब विघ्न होते हुए भी उसकी उपेक्षा कर जिस ओर से वेणुनाद मिश्रित
गायों की हम्बराव आ रही है। हम्बा रव मतलब जैसे गायें हम्बा हम्बा करती हैं, ऐसे हम्बा रव जहाँ से गायों की आ रही है, किससे मिलके? उनकी वेणु से मिलके। यहाँ की जैसे हम हम्बा सुनते हैं तो ऐसे बड़ा एक अजीब सी आवाज़ लगती है, मगर वहाँ की हम्बा जो है वो म्यूज़िकल है। जैसे जैसे गाँव की हम्बा रव हो रही है, उसके साथ उनकी हम्बा रव से ही मिक्स करके श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं। ये उनकी वेणु की कला है, इसीलिए तो मास्टर आदमी एकदम। कैसी वेणु रव है, बोले जैसे गाय की हम्बा रव हो रही है, वो गाय की हम्बा रव को भी उन्होंने मैच कर दिया अपनी वेणु के साथ। तो ऐसे लग रहा है कि पूरा म्यूजिकल सागा है, जैसे वो म्यूजिक में ऐड कर रही हैं उनकी हम्बा रव जो है। तो ऐसे जहाँ से ध्वनि आ रही होती है, उसी और वो स्खलित पदों से दौड़ पड़ती है। स्खलित पद मतलब उसी समय नंगे पैर वो वहाँ पे भाग पड़ती है, चाहे जितने मर्जी उपद्रव हो। उपद्रव यही कि बच्चा दूध मांग रहा है, पति ने खाना मांग लिया, या सास ससुर को खाना परोस रही है, सब छोड़ के जैसे ही ये ध्वनि आती है वो उसी ओर भागी चली जाती है। और कोई कोई तो बोले विपरीत भाव से भूषण धारण करते जाती है। ये विवरण रासलीला में जब वेणु बजी तब का भी श्रीमद् भागवतम में आता है कि ऐसे ऐसे गोपियां रात को भागी विपरीत भूषण धारण करके। विपरीत भाव से भूषण धारण करने का अर्थ है कि जो पाँव में पहनने वाली पजेब है उसको उन्होंने कड़ा समझ लिया, वो इधर पहन लिया, कड़े को पैर में डालने की कोशिश कर रही हैं। जो कमर में करधनी पहनती है वो करधनी को हार समझ के ऐसे पहन लिया, हार को अपने कानों से लगाने की कोशिश करें। इस तरीके से विपरीत भाव से भूषण उस समय समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी जल्दी अब भागना है। कोई कोई निबी बांधते बांधते, कोई कोई तो ऐसे कि अपने लहंगे कोई बांध रही हैं, वो बांधते बांधते अभी पूरा बंधा नहीं और उसी समय भागना शुरू हो गई। कोई मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर भी पड़ती है, इतना ऐसा रोमांच हुआ कि मूर्छित हो गई और इसी समय वहीं पृथ्वी पे गिर गई। और कोई कोई मोह दशा को प्राप्त होकर भी, जैसे अश्रु, इतने अश्रु बह रहे हैं आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाऊं, इतने अश्रु बह रहे हैं आगे चल नहीं रहा। तो सखियां उसको, दो सखियां एक इधर से पकड़ के उठा के लेके जा रही हैं उसे, क्योंकि अभी उसके इतने अश्रु बह रहे हैं कि उसे आगे का पथ दिखाई नहीं दे रहा है। और सखियां प्रेम भराकुला मतलब प्रेम से पूरी भर कर श्री राधा रानी को चंद्रशालिका पे, यानी ऊपर चौबारे पे, आंगन में, जिसको हम बालकनी बोलते हैं आजकल, वहाँ ऊपर आगे बालकनी में उनको दिखा रही हैं। सखी वह देखो श्री नंदन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी मुग्ध हो जाती है उनकी वेणु ध्वनि सुन के। जैसे ही वेणु ध्वनि आई हम्बारव के साथ, किशोरी जी एकदम मुग्ध हो गई, स्तंभित हो गई। तो फटाफट से उनको बालकनी में ले जाके उन्हें बताती, वो देखो वो आ गए, ये यहाँ से आ रहे हैं श्याम सुंदर। नागर अभी देख नहीं रहे हैं, इसीलिए स्वामिनी जो हैं वो पूर्ण दृष्टि से उन्हें देख रही हैं। क्यों? क्योंकि जब नागर देख लेंगे तो लज्जा रूपी पर्दा उनके आगे आ जाएगा, है ना। फिर वो लज्जा जाती हैं, फिर घूम जाती हैं। तो इसीलिए वो ऊपर जाके, सामने नहीं आ रही हैं, ऊपर कहीं आंगन में जाके, बालकनी में जाके नीचे उनको श्याम सुंदर को देख रही हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जब वो उनको पूर्ण दृष्टि से देख पाती हैं। और ऐसा भी एक जगह वर्णन है कि अभी आगे चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ आएगा, दिन भर से पूंजीकृत विरह व्यथा का उपशम हुआ। सारी गोपियों का जो दिन भर से उनको व्यथा थी वो सारा अब उनका शांत हुआ। आज श्याम सुंदर दिख रहे हैं। शत शत ब्रज सुंदरियां दृष्टि उपचार द्वारा श्याम सुंदर की मानो अर्चना कर रही हैं। शत शत ब्रज सुंदरियां मतलब कई सौ कई हजार जो ब्रज सुंदरियां हैं वो अपनी नयनों से मानो उनकी अर्चना कर रही हैं, आरती उतार रही हैं श्याम सुंदर की। किंतु कृष्ण के नयन चकोर श्री राधा की लालसा से चारों ओर घूम रहे हैं। अब वो तो उसी लेवल पे देख रहे हैं जहाँ सखियाँ आई हैं, इधर 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 इधर। किशोरी जी ऊपर हैं बालकनी में, और वो जान के वहाँ हैं ताकि ये मुझे देखना पाए। और जब श्याम सुंदर ऊपर की ओर देखते हैं तो किशोरी जी बालकनी में भी खड़ी चार सखियों के पीछे होके उन्हें देखती है कि ये मुझे देख ना पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर मैं इन्हें ऐसे नहीं देख पाऊंगी जैसे अभी देख रही हूँ, समझ गए। तो फिर वो लज्जान्वित हो जाते। तो इसीलिए जब तक श्याम सुंदर ने नहीं देखा है तब तक तो एकदम ऐसे देखे जा रही। जैसे हम ऐसे होता है ना, कई बारी किसी को देख रहे हैं मगर हम नहीं चाहते कि उसे पता लगे कि हम उसे देख रहे हैं, तो हम ऐसे देख रहे हैं। जैसे ही वो देखता है तो हम आँख नीचे कर लेते हैं कि पता ना लगे कि हम उसी को देख रहे थे। कई बार ऐसे कई स्ट्रेंजर ही बैठे होते हैं तो हम कुछ ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा देख रहे होते हैं, और वो देख ले तो हम एकदम आँख नीचे कर लेते हैं कि उसे अन्यथा ही ना लगे कि ये मुझे क्यों घूर रहा है भाई, क्यों देख रहा है मुझे।
तो ऐसे किशोरी जी जो हैं वो देख रही हैं और तब तक देख रही हैं जब तक श्याम सुंदर की नज़र नहीं पड़ी है। तो कई बारी अपने आप को सखियों की ओट में पीछे कर लेती हैं, जैसे ही वो उधर दृष्टि जाती है वो पीछे हो जाती है। मगर श्याम सुंदर जो है वो उन्हीं को खोज रहे हैं, और जैसे ही उनकी श्री राधा की ओर देखते ही अब श्री राधा पे नज़र पड़ गई, वही श्रीमती लज्जित हो गई और अवगूठन खींच कर चली जाती है। अवगूठन मानी अपना वही घूंघट खींच के वो चली जाती हैं। जब जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, ऐसे ही उनके नितंब देश की अपूर्व मोहनता जो है, मोहन श्याम सुंदर की दृष्टि में आती है, तो वो विमोहित हो उठते हैं। जैसे ही वो घूमी और घूमते ही उनके नितंब उनको श्याम सुंदर को नजर आए, वो विमोहित हो गए। श्रोणी देश, श्रोणी होती है कमर, श्रोणी देश, समझ गए, पूरा श्रोणी वो एरिया, तो श्रोणी देश मतलब कमर भी, कूले भी, नितंब भी, ये सारे श्रोणी देश में आ जाते हैं। श्रोणी देश की स्वर्ण कांति उनकी नीली साड़ी के भीतर मानो फूट फूट कर बाहर निसृत हो रही है। ऐसे नहीं है कि बस जैसे हम लोग कल्पना इस जगत में कर पाए, कैसे श्रोणी देश है कि जब वो घूमती है तो नीले रंग के वस्त्र किशोरी जी जान के हर दिन कुछ ना कुछ नीला वो पहनती हैं। तो नीले रंग की जब वो क्योंकि श्याम सुंदर का वर्ण है नीला, तो नीले रंग की साड़ी उन्होंने पहनी है। तो बोले नीले रंग की साड़ी से अंदर उनकी जो स्वर्ण रूपी जो उनका वर्ण है, वो स्वर्ण वर्ण उनकी नीली साड़ी से बाहर निकल के आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम दिन के समय कहीं खिड़की से जाली से देखें कि जैसे सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा होता है, लहरें आ रही होती हैं, ऐसे बड़े छोटे छोटे, साड़ी जो है वो साड़ी के छिद्र बड़े तो नहीं होते, तो बहुत छोटे छोटे, तो बड़ा बारीक बारीक सा अंदर से जैसे रेज, गोल्डन रेज निकल के बाहर आ रही हैं। ऐसे उनकी नीली साड़ी के भीतर से मानो फूट फूट कर बाहर निसृत हो रही है उनकी स्वर्ण कांति। उनका नितंब देश मानो मदन राज का श्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन है। अब ये वही उनके हृदय में लीला स्फुरित हो रही है जो इस श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी थी कि उनका नितंब देश मानो, अब क्यों, क्योंकि उनकी नज़रें वहाँ टिक गई हैं, तो मानो उनका जो नितंब देश है वो मदन राज का श्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन है। श्रीमती मुड़कर खड़ी हो गई है कि एक बार और देख लूं। अब मुड़ तो गई है, लेकिन अभी इच्छा क्या है, एक बार और मुड़ के देख लूं। ऐसे तो नहीं है कि बस उन्होंने देखा और वो मुड़ गई और वो चली जाएंगी। अब उनका मन है कि मैं एक बार और देखूं। तो खंजनाक्षी ने, खंजनाक्षी यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि अब फिर वैसे ही नयन बड़ी तेज चल रहे हैं कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कोई और जो यहाँ पे हमारे गुरुजन हैं कहीं वो ये तो नहीं देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बात भी गलत हो जाएगी कि सब देखें, सारी सखियां सब खड़े हैं, लज्जा है। ऐसे नहीं कि सब देखें कि कृष्ण राधा को देख रहे हैं और राधा कृष्ण को देख रहे हैं, तो सबके सामने ऐसे नहीं, और बहुत सारे सखा हैं, बलराम जी भी साथ में आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि सब हमें ही देख रहे हैं। तो इसीलिए खंजनाक्षी इस समय, इसीलिए ऐसे शब्द का उन्होंने सोच के ये शब्द बोला खंजनाक्षी की। इस समय तुरंत इधर उधर सब तरफ नयन चल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई देख रहा है, अगर नहीं देख रहा है तो फिर एक बार दोबारा श्याम सुंदर के मैं दर्शन कर पाऊँ। तो कृष्ण माधुरी के आस्वादन के लिए अपने चंचल नयनों से अपांग मोक्षण किया। तो अब क्या करना है, अब हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि हम उनको देख रहे हैं, और सबकी नज़रें जो हैं वो कृष्ण की ओर हैं। अब कृष्ण किधर देख रहे हैं, तुरंत सब उधर देखेंगे, है ना। अब एक ही व्यक्ति को सारे देख रहे हैं और वो व्यक्ति इधर देख रहा है, तो सबकी नज़रें उधर जाएंगी कि ये कहाँ देख रहा है। ये हम पहले जब छोटे थे अपने स्कूल में तो हम लोग ये किया करते थे कि जैसे बाहर गए तो 40-50 लोग हैं तो हम बोलते थे वो देखो वो देखो वो देखो, तो जैसे ही ऐसे करते थे तो सब उधर देखने लग जाते, हम निकल जाते थे वहाँ से। तो ऐसा होता है कि जब सब एक ही चीज़ को देख रहे हैं, अब सब कृष्ण को ही देख रहे हैं और कृष्ण तुरंत इधर नहीं ऐसे देख रहे हैं, तो सारे उधर देखने लगेंगे, तो सब पता लग जाएगा। और राधा रानी क्या कर रही है, राधा रानी इनको देख रही हैं, तो अब कैसे बचे, तो बोलते हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने अपांग मोक्षण किया, मानी देख इधर रहे हैं और नयन ऐसे हैं, देख उनको रही है, चेहरा इधर है मगर देख उनको रही है। इसको बोलते हैं अपांग मोक्षण की। नयनों के कोरों से तीर निकल रहे हैं, मतलब नयनों के कोरों से उनको देख रही है। अगर कोई देखे तो देखे कि मुख तो इधर है और देख किधर रही है, देख उधर रही। ऐसे आपने देखा होगा कई लीला के ऐसे चित्र भी हैं कि किशोरी जी खड़ी ऐसी हैं और देख ऐसे रही हैं। तो
इसीलिए उनको खंजनाक्षी बोला जाता है कि चतुराई से वो देख रहे हैं। श्री राधा के अंग रूपी नवीन रंगाले में, उनका जो अंग है वो नवीन रंगाले, जैसे श्लोक पे चर्चा करी थी, कटाक्ष नटराज मदन मोहन नृत्य कला नैपुण्य का विस्तार कर रहे हैं। उनके जो अंग रूपी रंगाले है उसमें उनके कटाक्ष रूपी नटराज, जैसे मैंने बताया ना, कटाक्ष जो है यही हीरो है, कटाक्ष रूपी नटराज को मानो नितंब सिंहासन पर बैठे मदन राज ने ही आज्ञा दी हो कि चलो अपने तांडव कला का पांडित्य दिखाओ। जो स्वर्ण सिंहासन पे बैठा है, जो मेन जिसके लिए ये सारा शो हो रहा है, मतलब चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट जो बैठा है वो बोलेगा ना कि चलो शो शुरू हो, तो बोलो मानो उन्होंने ही, कृष्ण ने ही आके ये शो शुरू किया है कि जिसमें उनकी अपांग लीला का ऐसा नृत्य हो रहा है, उनके नयनों का ऐसा नृत्य हो रहा है और वो देख रही हैं। तो ये पर्दे के पीछे से नट का रंगस्थल पर प्रकट होना ही नाटकीय रीति है। अब उन्होंने क्या कर लिया था, अभी हमने पढ़ा, उन्होंने अवगुंठन करके मोड़ लिया था। तो पर्दे के पीछे से पहले उन्होंने थोड़ा सा, जब घूंघट है, ऐसे घूंघट है, घूंघट को थोड़ा सा हटाओगे तो सबसे पहले ये दिखेगा। तो सबसे पहले क्या, उनकी जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, उससे फूल बरसे, है ना। तो जैसे ही पर्दा हटा, पहले फूल उन्होंने बरसाए अपनी मुस्कान रूपी मुस्कान रूपी पुष्पों से उन्होंने वो फूल उनको अर्पण करे। और उसके बाद ये लज्जा का जो पर्दा था, ये लज्जा रूपी जो पर्दा था, जब ये हटा, लज्जा क्या है कि वो लज्जा से ही आगे कर ली, और जब ये लज्जा रूपी पर्दा हटा तो फिर नैनों के कटाक्ष ने अपना वो कार्यक्रम शुरू किया। प्रस्तावना क्या है, हमने पहले चर्चा करी कि यौवन की सुललित अभिव्यक्ति ही यहाँ पे, उनके यौवन की अभिव्यक्ति ही यहाँ पे प्रस्ताव, ये प्रीफेस है, इसी पे ये सारा नाटक है। नित्य सिद्धा ब्रज सुंदरियों की क्रम लीला में वय संधि आने पर मदन राज के प्रथम अधिकार का विस्तार होता है। माने कि जैसे ही जो सखियां हैं, किशोरी जी हैं, ब्रज में जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, ये जैसे ही वय संधि, मतलब जैसे अभी टीनेज में पहुंची, युवा अवस्था भी नहीं और बाल अवस्था भी नहीं, वय संधि मतलब बीच में जहाँ मिले, जब बाल और युवा अवस्था मिली, ऐसी जैसी अवस्था हुई कि अभी नए नए यौवन आने को है अभी, तो जब ऐसी अवस्था में आती हैं तो बोले इस पे सबसे प्रथम अधिकार श्याम सुंदर का ही है, क्योंकि श्याम सुंदर के लिए ही मानो वो युवा अवस्था में प्रवेश कर रही हैं। मतलब जब वो बच्चे थे तो ये भाव नहीं था, बच्चों के भीतर ऐसा भाव नहीं होता, मगर बच्चे से जैसे ही टीनेज में आए तो उनका पहला भाव, सब ब्रजांगनाओं का पहला भाव कृष्ण के लिए आया। तो मानो कृष्ण का ही अधिकार है उनकी वय संधि में। लीला अपांग कटाक्ष के उनके नटन माधुर्य को ही लीला अपांग बोला गया, जो उनका माधुर्य है, जिस प्रकार से वो अपने कटाक्ष दिखा रही हैं। कविराज गोस्वामी ने इस प्रसंग में लिखा है, श्री राधा के अपांग मोक्षण, यानी ये जो कटाक्ष है, ये कटाक्ष रूपी बाण द्वारा मर्म स्थल के विद्ध होने से श्री कृष्ण जितने व्याकुल होते हैं, मानी किशोरी जी के ऐसे नयन कटाक्षों से श्याम सुंदर जितने व्याकुल होते हैं, अन्य सारी ब्रज सुंदरियां, वहाँ पे तो बहुत सारी ब्रज सुंदरियां आई हैं, जब अभी हमने चिंतन किया, इतनी सारी ब्रज सुंदरियों के इतने सारे नयन कटाक्ष, उनके भी ऐसे नयन कटाक्ष अलग अलग स्टाइल से श्याम सुंदर को देख रही हैं, मगर उनसे इतने सारे नयन कटाक्षों को देखकर भी श्याम सुंदर उतने व्याकुल नहीं होते जितने एक किशोरी जी के नयन कटाक्षों से व्याकुल हो जाते हैं। श्री राधा के मुख चंद्रमा की मदन हास्य रूपी जो अमृत है, मदन हास्य रूपी जो अमृत है, उससे, उसके लेश मात्र से ही श्री कृष्ण ऐसा आनंद अनुभव करते हैं कि इतनी सारी ब्रज सुंदरियां जो हैं, वो सारी ब्रज सुंदरियां उनके लिए मुस्कुरा रही है, मगर वो उनको वो आनंद नहीं आता जो किशोरी जी की मुस्कुराहट से आता है। बाकी सब उनको वैसी शांति, वैसी आनंद नहीं दे पाते। और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसमें बोला है कि जब ऐसा होता है, अब क्या है कि किशोरी जी ऊपर खड़ी हैं, श्याम सुंदर देख रहे हैं, जब श्याम सुंदर ने ये जो सारा जो प्रस्तावना की गई है कि उनके नितंब रूपी स्वर्ण आसन पर बैठ के उनकी अपांग रूपी
नयन कटाक्षों को जब वो देख रहे हैं, तो जब जैसे ही नयन कटाक्ष देखे, तो नयन कटाक्ष देखने का अर्थ क्या है कि अब दोनों के नयन मिल गए। अब किशोरी जी भी श्याम सुंदर को देख रही है और उस समय श्याम सुंदर भी पूर्ण रूप से, अभी तक क्या है, यहाँ तो किशोरी जी देख रही थी, यहाँ श्याम सुंदर लज्जा से ढकी हुई, केवल उनका मुख, केवल उनकी हंसी देख रहे हैं। और जब ऊपर हुआ, जब सब देख लिया, पूरा मुख श्याम सुंदर भी देख रहे हैं, पूरा मुख किशोरी जी भी देख रही हैं, जैसे ही ऐसी अवस्था हुई तो परस्पर के दर्शन आनंद से श्री युगल के आनंद अंग जो हैं वो निष्पद हो गए। निष्पद मानी एकदम स्टैच्यू बन गए, दोनों के दोनों ऐसे विमुग्ध हो गए कि दोनों अब वहीं रुक गए। वैसे इतने खंजन आक्षी थी, सब था, लेकिन अब एकदम से जैसे ही नयन मिले वो दोनों वहीं निष्पन्द हो गए। यह देखकर इस आशंका से कि अब तो दूसरों को पता लग जाएगा, दूसरों को बचाने की पता ना लगे, यही बचाने के लिए तो ये सब कर रहे थे दोनों, तो सारी ललिता आदि जितनी सखियां जो किशोरी जी के साथ हैं, और सुबल आदि सखा, जो सुबल आदि सखाओं को हम लोग बोलते हैं ना कि ये सखा के साथ थोड़ा माधुर्य में भी है, क्यों? क्योंकि ये इनकी लीलाओं को जानते हैं किशोरी जी के साथ। तो जो ये सुबल आदि सखाएं हैं, ये कृष्ण को, और ललिता विशाखा सखियां जो हैं वो राधा रानी को, ये इनकी मूर्छा से दूर करने के लिए कि कहीं मूर्छित ही ना हो जाए, जैसे ये स्टैच्यू हो गए हैं वैसे लगता है ना कि बेहोश ही ना हो जाए, इससे दूर करने के लिए इन्हें आशा बंद करते हैं कि भैया समझो अभी आपका रात को फिर से मिलन होना है, चलो 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 बाद में मिलेंगे, जैसे ऐसे कोई देखने लगे ना तो सुबल गले में हाथ डाल के चलो 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 अभी फिर मिलना ही है, बस यहाँ से आके निकल के फिर हमें मिलना ही है, रात्रि में तुम दोनों का मिलन संपादित होना है, चलो चलो फटाफट चलो। ऐसा कहकर श्री युगल को आश्वस्त कर कर अपने अपने स्थान पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे हम लोग आजकल पढ़ भी रहे हैं कृपा कटाक्ष में, अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगराभ्रुवम सविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंत बान पातरे निरंतरम वशीकृता प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये क्या है? अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुराभ्रुवम। जो अनंग मतलब श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अनंग रंग मंगलम, श्याम सुंदर के आनंद के लिए, आनंद रंग मतलब श्याम सुंदर के आनंद के लिए, आनंद रंग मंगलम श्याम सुंदर के मंगल कामना के लिए, उनके लिए जो मंगलकारी है, जो उनके लिए उनके आनंदकारी है। आनंद रंग मंगलम प्रसंग भंगुरा भ्रुवम, वो भ्रुवम मतलब ये आईब्रोज, और प्रसंग भंगुर भ्रुवम मतलब जो खिंची हुए आईब्रोज, जैसे टेढ़े ऐसे बेंट आईब्रोज से सुविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंत बाण पातरे। सुविभ्रमम का मतलब कि बड़ी कलाओं के साथ, सुविभ्रमम मतलब बड़े स्टाइल के साथ, और ससंभ्रमम मतलब ये बड़ी सारी मूवमेंट्स के साथ। तो सुविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंत बाण पातने, नैनों के कोड़ों से वो बाण निकल रहे हैं। तो समझ गए, तीर जो है कहाँ से निकला? नैनों के कोरों से। खिंचा कहाँ से? ये आईब्रो से, आईब्रो रूपी धनुष से, मानो उनके वो नैनों के कोरों से तीर निकल रहे हैं। और ये तीर क्या कर रहे हैं? अनंग रंग मंगलम, श्याम सुंदर के आनंद के लिए, श्याम सुंदर के मंगल के लिए ये तीर निकल रहे हैं। और ये क्या करते हैं फिर तीर निकल के? निरंतरम वशीकृता प्रतीति नंद नंदने, निरंतर वशीकृत कर लेते हैं नंद नंदन को। ये तीर निकल के श्याम सुंदर के हृदय को ऐसा वेदन कर देते हैं कि वो सदा सदा के लिए निरंतर उनके वशीकृत हो जाते हैं। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसा कब होगा किशोरी जी कि आपकी ऐसी नैनों के कोरों को मैं भी देख पाऊंगा, ऐसी नजर आपकी कब मेरे पे पड़ेगी? कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसी कृपा की एक कटाक्ष मेरे हृदय में भी डाल दो कि आपकी कृपा रूपी, जो कृपा रूपी आपकी कटाक्ष है, वो मेरे हृदय को ऐसे बूंदे कि मैं निरंतर आपकी दासी बन जाऊं। ये प्रार्थना करें, शिव जी ने गाया है, शिव जी ऐसी प्रार्थना करें। तो श्याम सुंदर के दर्शन के समय श्री राधा का जो अपांग मोक्षण किया, अपांग मोक्षण में उन्होंने जब नैनों से देखा तो साधारण नैनों से नहीं देखा, अपांग मोक्षण जब कर रही हैं उसी मोक्षण में नैनों की भंगिमा से ही आज श्याम सुंदर को बता दिया कि रात्रि को कौन से कुंज में हमारा मिलन होगा। समझ रहे हो?
कितनी प्लेफुल है, कितनी कला है इसके भीतर। हम अगर एक ऐसे देख के आंख थोड़ी देर ऐसे कर ले, सिर दर्द हो जाए, चक्कर आने लग जाए हमारे लोगों को। किशोरी जी ऐसे देख के ऐसे कर रही हैं, और ऐसे करते हुए भी ऐसी प्लेफुलनेस है कि इतने नयनों के कोरों से वो संकेत कर दिया, आंखों से संकेत कर दिया, कौन से कुंज में नाम बता दिया। और ये बोलते केवल यह मंजरी जानती है, यह श्याम सुंदर जानते हैं। साथ में खड़े सखाओं को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसे कैसे संभव है। ये हमारी और आपकी बात छोड़ो, जो वहाँ ब्रज में सखा खड़े हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। ये किशोरी जी जो संकेत दे रही हैं, ये केवल ये श्याम सुंदर समझ सकते हैं, या मंजरियाँ समझ गई हैं कि क्या संकेत किशोरी जी ने दिया है। उसके अपांग रस के सुषमा रस में किंकरी का हृदय निमग्न है, और इसी के साथ श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। तो अगले श्लोक पे हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे।